यूपी में भी हो रही है, जहां आरएलडी के इंडिया गठबंधन से अलग होने की खबरें हैं। सूत्रों की माने तो जयंत चौधरी जल्दी ही एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। डील तय हो गई है, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। क्या इंडिया गठबंधन को एक और झटका लगने वाला है? बंगाल, पंजाब, बिहार के बाद अब यूपी में गठबंधन टूटने वाला है। क्या जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन से अलग होने वाले हैं? सूत्रों की माने तो स्क्रिप्ट तैयार है। बीजेपी जयंत चौधरी के बीच डील डन हो चुकी है, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। सूत्रों के मुताबिक जयंत चौधरी ने बीजेपी के साथ बैठक की जानकारी पार्टी के नेताओं को दे दी है। जल्द ही सीट शेयरिंग पर भी मुहर लग जाएगी और गठबंधन में शामिल होने का ऐलान हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी आरएलडी को उसके प्रदर्शन के हिसाब से सम्मानजनक सीट देगी। लोकसभा में 4 सीट और राज्यसभा में 1 सीट पर भी सहमति बन सकती है। यह डील आरएलडी के साथ बीजेपी की हुई एक बंद कमरे में मीटिंग में तय हो चुकी है। खबरों की माने तो एक मंत्री केंद्र में और एक यूपी सरकार में आरएलडी का मंत्री हो सकता है। जयंत चौधरी केंद्र में मंत्री बनाए जा सकते हैं। बीजेपी के अब की बार 400 पार के प्लान का ये अहम हिस्सा है, जहां बीजेपी ने यूपी की सभी 80 सीटों को टारगेट कर रखा है। ऐसे में जाट मतदाता को साथ लाकर बीजेपी पश्चिम यूपी में खुद को मजबूत करने के इरादे से उतरेगी, जहां जयंत चौधरी पर लगातार बीजेपी के साथ जाने का दबाव जाट वोटर्स की तरफ से लगातार हो रहा था। हालांकि समाजवादी पार्टी लगातार जयंत चौधरी को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और खुशहाली की तरफ जो संघर्ष चल रहा है, उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। अब बीजेपी के सुर जयंत चौधरी को लेकर बदले हुए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी भी अपना रुख सख्त करने के मूड में नजर नहीं आ रही है। मेरा मानना है कि आरएलडी पार्टी ने हमेशा किसानों का साथ दिया है और किसानों की आवाज़ बहुत मजबूत करी है, पार्लियामेंट में, संसद के अंदर भी और बाहर भी। तो मैं नहीं मानती कि जो आरएलडी के जो मौजूदा जो नेता हैं जयंत चौधरी जी, जो राज्यसभा मेंबर भी हैं, वो इस तरह का कोई कदम उठाएंगे जिससे सीधे किसानों को क्षति पहुंचेगी। देखिए, समाजवादी पार्टी आज मुद्दा विहीन पार्टी है। उसके पास कोई एजेंडा नहीं है समाज के विकास के लिए, तरक्की के लिए। उनका कोई रोड मैप नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, हमारी मोदी योगी की सरकार ईमानदारी से जनता की सेवा के लिए काम कर रही है। इस दावे में सच्चाई है कि आरएलडी बीजेपी के साथ खड़ी होगी? अब देखिए, तमाम बातें हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन जहां आग होती है धुआं वहीं से उठता है। आइए अब जयंत चौधरी की नाराजगी की वजहों को भी समझ लेते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच 7 सीटों का गठबंधन हुआ, लेकिन सूत्रों की माने तो 3 सीटें ऐसी थी जहां समाजवादी पार्टी अपने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को उतारना चाहती है। इतना ही नहीं, आरएलडी कैराना, मुजफ्फरपुर और बिजनौर जैसी सुरक्षित सीट चाहती है, जबकि अखिलेश फतेहपुर सीकरी और मथुरा जैसी सीट आरएलडी को देना चाहते थे, जहां बीजेपी काफी मजबूत है। इतना ही नहीं, आरएलडी के प्रत्याशियों को लेकर भी अखिलेश सवाल कर रहे थे। वहीं अखिलेश का कहना था कि आरएलडी मुस्लिम उम्मीदवारों को न उतारे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मीडिया के माध्यम से भ्रमित किया जा रहा है, तो वो कहीं नहीं जा रहे। वो मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन में रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। विकास को लेके विकसित और भ्रष्टाचार मुक्त भारत जैसे कर दिया मोदी जी ने। हर पार्टी अब प्रभावित है, हर पार्टी इनके साथ रहना चाहती है और हर पार्टी को पता है कि हमको सम्मान मिलेगा। तो भाजपा के साथ हर पार्टी, छोटी बड़ी पार्टी, जाट समुदाय की पार्टी, सब लोग आना चाह रहे हैं और सब लोग बात भी करते हैं, पार्लियामेंट में आते हैं, हाउस में पीछे। वो चाहते हैं हम लोग मोदी जी के साथ ही रहें, तो ही हम लोग और इस विकसित भारत के सम्मान में आगे बढ़ेंगे। और उनकी पार्टी का, उनके स्वयं का, उनके क्योंकि परिवार वाले भी बोलते हैं, उनके वोटर्स भी बोलते हैं कि अब भाजपा के साथ। आदरणीय अजीत सिंह जी, खबरों की माने तो इस खींचतान में आखिरी मुहर हरिंदर मलिक को लेकर अखिलेश के ट्वीट ने लगाई। मुजफ्फरनगर सीट को लेकर किए गए अखिलेश के इस ट्वीट से जयंत चौधरी नाराज हो गए, क्योंकि हरिंदर मलिक और अजीत सिंह के परिवार का पुराना पॉलिटिकल विरोध रहा है। बहरहाल इंडिया गठबंधन का एक और विकेट गिरने को तैयार है। जिन जिन राज्यों में राहुल गांधी की न्याय यात्रा दौरा करने की तैयारी करती है, उससे पहले वहां इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लग जाता है। बंगाल, बिहार के बाद अब यूपी तीसरा झटका देने की तैयारी कर रहा है।
दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। चाहे यूपी की हो